ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सही का हिंदी मीडियम के एक बड़े लर्निंग चैनल शुभम क्लासेस पे आपका जोरदार स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि मैंने कहा कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, यानी कि आपको मेहनत खुद करना है। मेरा काम है आपको हर एक टॉपिक को क्लियर कराना, और जो मेहनत मैं हम आपके लिए कर रहे हैं उस मेहनत को साकार आपकी मेहनत करेगी। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझते रहना है, हर वीडियो आपको देखते चलना है, और ये पूरी मेहनत आपको 2022 के एग्जाम में कामयाब जरूर करेगी। तो चलिए हम बात करते हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम पढ़ने वाले रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सन। तो देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सन, तो पर्सन चेंजिंग पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले बच्चे हमें यह जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट क्या होता है और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में कौन प्रोनाउन होते हैं, यानी पर्सन कौन होते हैं। तो ये सब बातें हमने आपके पार्ट 1 में हमने समझा दिया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे एक बार जरूर देख ले, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो चलिए, रूल 1 क्या कहता है कि रूल 1 इसका कह रहा है कि क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आए हों, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ओके, अब चलिए, अब देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हो, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हो, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हो, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस आए हों, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ओके, अब इतने को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। पहले एग्जांपल्स पहले अभी एक चीज और आपको कंफर्म करना है, क्या कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास
में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। में कौन कौन आते हैं वो भी आपको जरूरी है, तो चलिए पहले मैं वही बता देता हूं। तो रूल नंबर 3 देखिए, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर क्या हो कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, तो थर्ड पर्सन का क्या होता है, तो वो भी देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो, प्रोनाउंस आए हो तो उनका परिवर्तन नहीं करते हैं, वो नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, उनका परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके, अब अच्छा एक बात और, इसको नोट में हम लिख लेते हैं क्या, कि यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, ऑब्जेक्ट न हो, तो भाव अनुसार कोई ऑब्जेक्ट लेकर परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ओके, अब और क्या इसमें, अब देखो नोट 1, अब इसको याद रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट इसका है कि इस रूल्स को 1 2 3 अपॉन SON से याद रखते हैं, देखना क्या ये 1 2 3 अपॉन SON ये पर्सन का पूरा नियम आपको लर्न करा देगा। इस ट्रिक को कभी भूलना मत, कभी भी पर्सन आप भूल रहे होगे कि उनका नियम क्या होता है, आप 1 2 3 अपॉन SON 123 बटा सन याद रखना। क्या फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन, फर्स्ट का यस लिखा है हमने, तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन परिवर्तन क्या है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा की, वो किसके अनुसार, वो आप हमने लिख तो दिया, लेकिन वो पर्सन आते किस में, चलिए उसके लिए हम देखते हैं। वो टेबल, आपका पर्सन टेबल हम बनाते हैं, ध्यान से एकदम आपको समझना है, देखिएगा। ये आपका इसमें आएगा नॉमिनेटिव केस, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव केस, इसमें आएगा आपका पॉजेसिव केस। ये जो एक कॉलम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये आपका इन केस ऑफ पर्सन से अतिरिक्त क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। तो हम पहले इनको देखते हैं, ठीक है। इधर क्या होगा, इस साइड केस होंगे यानी कारक, इधर होगा हमारा नीचे की तरफ पर्सन, ठीक है। अब केस कौन कौन से होते हैं, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, यानी नॉमिनेटिव कहिए या सब्जेक्टिव केस कहिए, ओके। कर्ता कारक यानी काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। दूसरा जो केस होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है पॉजेसिव केस। अब इसमें
अब पर्सन में आते हैं, 3 पर्सन सबको पता है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी को समझ अगर हम लें तो पूरा नरेशन हमारा फिर धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। टेंस का नियम आप पढ़ ही चुके हो, जो लोग नहीं देखे टेंस का नियम पार्ट 2 उसको एक बार देख लें, असर्टिव और टेंस का उसमें चेंजिंग बताया गया है। अब फर्स्ट पर्सन, अब ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, फिर आता है आपका सेकंड पर्सन और फिर लास्ट में होता है आपका कौन सा, तीसरा, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्टिव केस में आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट है, एक आई है और दूसरा वी है। आई को फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और वी को प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं फर्स्ट पर्सन का। ओके, अब आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी और वी का जो होता है वो होता है अस। आई का जो पॉजेसिव केस होता है वो माई होता है, एक जो ये माइन होता है इसे पॉजेसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं होगा। अब माई क्या है, पॉजेसिव केस है और माइन क्या है, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। अब वी का होता है आवर, ये पॉजेसिव केस है और आवर्स जो है इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। हम बताएंगे सबकी चेंजिंग। सेकेंड पर्सन की अगर बात कर लें तो ये होता है यू, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी यू। अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद आ रहा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। पॉजेसिव की बात कर लें तो ये योर आपका पॉजेसिव हो गया और जो ये योर्स है ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम हक की बात करते हैं, किताब तुम्हारा ही है, दिस बुक इज योर्स, तो वहां पे हम हक की बात करते हैं, वहां पे पॉजेसिव ऑब्जेक्ट का काम होता है। ठीक है, संबंध दिखाओ लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो उसे पॉजेसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन हमारा है, पहला है हमारा ही, दूसरा है सी, तीसरा है इट, चौथा है दे, और जितने फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को छोड़ के जो जितने भी नाम आते हैं वो सब आपके थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं। अब आपका हम बताते चलें, ही को थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट और मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल पर्सन के लिए सी भी सिंगुलर होता है लेकिन ये फेमिनाइन जेंडर यानी फीमेल के लिए यूज किया जाता है सी एक, ठीक है। और इट का जो है किसी भी पुरुष स्त्री को छोड़कर यानी मानव जाति को छोड़कर इट का प्रयोग जीव जंतुओं पेड़ पौधों बाकी सभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का यूज करते हैं, ये भी सिंगुलर होता है और ये कॉमन जेंडर, ठीक है, गैर न्यूट्रल जेंडर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे दे क्या होता है, दे इन तीनों का, ही का, सी का, इट का, तीनों का प्लूरल है और ये कॉमन जेंडर है। किसी के लिए भी कोई जेंडर हो, अगर एक से अधिक है, चाहे वो जानवर एक से अधिक हो, चाहे एक जानवर एक पुरुष हो, तो दोनों में क्या हम करते हैं, वहां पर सबके लिए प्लूरल दे ही यूज किया जाएगा। अब हम ये सब सब्जेक्टिव केस है, कर्ता के रूप में कार्य करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम होता है, ही का जो पॉजेसिव होता है वो हिज होता है, अब पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी हिज होता है। सी की बात करते हैं, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हर होता है, क्या होता है, हर। यहां पे एक कंफ्यूजन आपको हम बताएंगे, सी का जो पॉजेसिव है वो भी हर होता है। तो अगर सेट टू हर है केवल तो वहां पे हर ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेट टू हर डैड है तो वहां पर हर के साथ नाउन ऐड है वहां पे, तो हर फादर, तो फादर नाउन हो गया तो जो वहां हर होगा वो पॉजेसिव होगा, लेकिन अगर हर बस लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अब जो इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट होता है वो हर्ष होता है। इट की बात कर लेते हैं, इट का ऑब्जेक्ट तो इट होता है लेकिन इसका पॉजेसिव इट्स होता है और पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी इट्स होता है। ओके,
अब हम दे की बात करते हैं। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है आप लोग तो जानते हो, अब बस यही क्लियर करना है आपको। तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और आपका इसका जो पॉजेसिव होता है वो दियर, THEIR होता है। बहुत लोग इसको देयर लिख देते हैं, THERE लिख देते हैं, वो रॉन्ग है बच्चे। उसका अर्थ वहां होता है, आपको दे का पॉजेसिव क्या होता है, दे जब भी उसके बाद क्या आएगा, दियर आएगा, तो दियर होता है। और इसका जो पॉजेसिव ऑब्जेक्ट होता है वो दियर्स होता है। ओके, अब नेम की बात कर लेते हैं। अगर नेम अगर मेल है और सिंगुलर है तो उसे ही मान लेंगे कि उसका सब्जेक्ट ही होगा। जैसे मान लीजिए कि राम है तो राम का सब्जेक्ट ही हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया और पॉजेसिव हिज हो गया। यानी जो ही का होगा वही क्या होगा, किसी मेल पर्सन के लिए उसी का ऑब्जेक्ट वही होगा। ऐसे ही फीमेल के लिए सी का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव होगा वो किसी फीमेल सिंगुलर के लिए होगा। जैसे सीता के लिए हम सी सब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हर और पॉजेसिव भी हर यूज करेंगे। अगर मेल फीमेल यानी पुरुष जाति को छोड़कर, मानव जाति को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा, कुछ भी अगर सिंगुलर है, ठीक है, पशु पक्षी में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उनके लिए इट यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव भी इट्स होगा। ये देखो मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से बता रहा हूं। मैं चाहूं तो टॉपिक को तेज लेके भाग सकता हूं, बच्चों की जो नॉलेज होगी वो रुक जाएगी। इसलिए जो बच्चे एकदम लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वाकई में जब हम एग्जाम्पल हल करेंगे ना, एकदम शानदार तरीके से उसको समझेंगे। और तुरंत बताना बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ सर आज हमें बहुत अच्छा लगा, आज की वीडियो बहुत पसंद है, हमें समझ में आया। जहां नहीं आया वो भी आप पूछोगे, हम आपको जरूर बताएंगे। तो अब दे की बात कर लेते हैं। अगर दे देखिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे मानव जाति हो, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, अगर एक से अधिक हुआ तो उनके लिए सब्जेक्ट दे बनता है और ऑब्जेक्ट देम बनता है, पॉजेसिव दियर बनता है। ओके, अब इनके थोड़ा सा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक संज्ञा जो सेल्फ ऐड करके बनता है। तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सेल्फ ऐड होता है वो इनके पॉजेसिव के साथ ऐड होता है। तो ये हो जाता है माई सेल्फ, ये हो जाता है आवर, और ये प्लूरल है तो सेल्फ में प्लूरल हो जाता है तो सेल्फ हो जाता है। और यू का यहाँ क्या हो जाता है, योर सेल्फ हो जाता है। अब अगर हम जब थर्ड पर्सन में आते हैं तो वही सेल्फ यानी जो इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा वो इनके ऑब्जेक्ट के साथ जुटेगा। यहां पे पॉजेसिव के साथ ऐड किया सेल्फ को, लेकिन यहां पे थर्ड पर्सन में आप जो है इसको कहां ऐड करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करोगे। तो ये क्या बनेगा आपका रिफ्लेक्सिव, इसका हिम सेल्फ, और इसमें हर सेल्फ और इट के साथ तीनों सिंगुलर हैं। तो यहां इट सेल्फ, इट सेल्फ, लेकिन ये प्लूरल हो जा रहा था, देम तो होगा लेकिन सेल्फ का प्लूरल सेल्फ हो जाएगा। तो ये बच्चा है पर्सन और केस टेबल। तो यहां पर आप इसमें आपसे पूछूं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी। अगर मी को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई। अब आई का प्लूरल अगर कभी वहां है तो आई का प्लूरल क्या होगा, आई का प्लूरल ऑब्जेक्ट अस कहलाएगा, आई का प्लूरल सब्जेक्ट वी कहलाएगा। वी का सिंगुलर पॉजेसिव, सिंगुलर जब बात कर दे तो आई पे जाओगे, और आई का जो पॉजेसिव होगा वो वी का सिंगुलर पॉजेसिव कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ही सी इट के लिए प्लूरल जब भी आएगा देम होगा, देम के लिए मेल सिंगुलर ही होगा, देम के लिए फीमेल सिंगुलर सी होगा, और बाकी पशु पक्षी के लिए इट होगा सिंगुलर। तो ये आप कंफर्म इसको समझ लो और इसको बना भी जाओगे, नोट भी कर जाओगे, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब चलिए हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। ओके बच्चे, तो आपका ये एग्जाम्पल अब देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने रूल तो पढ़ ही लिया है कि 1 2 3 अपॉन SON आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, हरीश सेड टू अमित, पिछला रूल भूलना नहीं है।
आई विल हेल्प यू। तो मैंने कल बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए, आई सब्जेक्ट है, अरे फुल स्टॉप है, तुरंत आपको सेड टू को टोल्ड करना और कंजक्शन दैट लगा देना है। तो हरीश टोल्ड अमित दैट। ओके, ये तो असर्टिव हो गया। अब आई, अरे आई क्या पर्सन टेबल में आया है? अरे हाँ आया है। तो आई कौन सा पर्सन है? आई किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। तो आई फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन अगर आएगा तो उनके चेंजिंग, पर्सन आते पर्सन का चेंजिंग का नियम आप याद रखोगे। तो आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन हमने यस लिखा है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार किसके? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसका सब्जेक्ट हरीश है और ऑब्जेक्ट अमित है। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी कि हरीश, तो हरीश हो गया थर्ड पर्सन, और ये मेल है तो सिंगुलर, हम इसको ही मान लेंगे। तो आई बदलेगा हरीश के अनुसार। एक बात इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं कि आई हरीश के अनुसार बदलेगा तो हम कुछ भी लिख दें। याद रहे कि ये जिस केस में होगा, ये नहीं कि हम यहां पर हिम लिख दें। आई किस केस में है? आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। तो हम जब आई को हरीश के अनुसार बदलेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई हरीश के अनुसार चेंज होगा, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? यहां हो जाएगा आपका ही। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल, अब विल हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई वर्ब आते टेंस का नियम, तो विल और शैल का वुड और शुड होता है। तो क्या ये चेंज होगा? तो ये डिपेंड करेगा इसके टेंस पे। अरे ये तो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, तो ये भी पास्ट होगा, तो ये हो जाएगा ही वुड। ओके, अब हेल्प, अब बचा यहां क्या? यू अब क्या कौन सा केस है? यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों दिखा रहा है। तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन हम समझ गए कि अमित के अनुसार होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? अमित मतलब ही मानेंगे इसको हम, थर्ड पर्सन है के अनुसार किया जाना है। तो मैंने बोला कि अगर यू सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब के ठीक बाद होगा तो वहां ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन अमित के अनुसार। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, तो अमित का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो हम यहां पे हिम लिखेंगे, फुल स्टॉप। ओके, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा भी देखते हैं। पहले क्या करना है? पहले तो हम शुरुआत का नियम कि पहले सेंटेंस पहचान के कंजक्शन लगा लीजिए और रिपोर्टिंग और का भाव बदल लीजिए। ही सेड टू हर यू, अरे सब्जेक्ट और फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे टोल्ड और दैट, उतना पहले पहुंच जाइए। ही टोल्ड, जो भी परिवर्तन होता है मुख्य परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होता है दैट। अब आ गए यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट यानी हर के अनुसार। तो हर मतलब फीमेल हो गया। तो अब देखेंगे यू बदलेगा हर के अनुसार, तो क्या यहां हर लिख दें? ना, हम देखेंगे यू कौन से केस में है, तो हर का वही केस लिखेंगे। यू सब्जेक्ट की जगह है तो हर का बदलेगा हर के अनुसार, लेकिन जिस केस में होगा उसी केस में हर का जो सब्जेक्ट क्या होता है? हर का सब्जेक्ट सी होता है, तो यहां पर हम सी लिखेंगे। सी ऑलवेज कम, वर्ब हो गया। मैंने बोला था वर्ब आते हो आप क्या करोगे? टेंस का नियम याद रखोगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दो किम लेट। ओके, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। थर्ड में हम आते हैं, आगे पढ़ो कम का गोभी होगा। तो मीना सेड, क्या? यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो यहां भी सब्जेक्ट और फुल स्टॉप, यहां तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सीधे सेड दैट लिख दो। मीना सेड दैट
अब बात आती, मैंने क्यों लिखा है यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो मैंने क्या बोला था अभी अभी रूल में पीछे कि आपको करना कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो यहाँ पे भाव अनुसार कोई ऑब्जेक्ट मानकर आपको परिवर्तन कर लेना है। तो हम मानते हैं, अगर हम यहाँ पे मी मानते हैं, क्या मी, हम यहाँ ऑब्जेक्ट अगर मी मान लें तो मीन क्या हो जाएगा कि मीना टोल्ड मी दैट, मीना टोल्ड मी दैट, हम हो जाएगा मी ले लिए वहां पे कि मीना ने मुझसे कहा, टोल्ड मी दैट, यू अब बदलेगा मी के अनुसार, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी मी, तो मी का यू सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट है ना पहले, तो मी के अनुसार बदलेगा लेकिन मी का सब्जेक्ट जाएगा क्योंकि जिस केस में होगा उसका वही केस वहां पे जाएगा। तो आई, अब आर आते टेंस प्रेजेंट है तो पास्ट, तो आई के साथ पास्ट में क्या होता है वाज, क्योंकि ये पास्ट है। आई वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ये एकदम क्लियर आप ऐसे ही करते रहोगे। अब ऐसे ही हम नियरनेस ऑफ टाइम आपका उसका टेबल बनाते हैं, उसके एग्जांपल, बाकी ये दो नियम रहेंगे और नियरनेस ऑफ टाइम उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये रहा आपका नियरनेस ऑफ टाइम और ये डिस्टेंस ऑफ टाइम, यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में मैंने कहा कि जो भी परिवर्तन हो, चाहे टेंस के हो, चाहे पर्सन के हो, चाहे नियरनेस ऑफ टाइम, सब परिवर्तन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही किए जाते हैं। तो अगर नजदीकी यानी निकटता सूचक शब्दों को हम क्या करते हैं, दूरी सूचक शब्दों में हम परिवर्तित कर देते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे दिस यह, दैट वह, दिस ये, दोज वे, हियर यहां, देयर वहां, यानी निकटता सूचक शब्द को तुरंत दूर हम भेज देते हैं। तो आप एकदम कन्फर्मली इसको समझोगे, लर्न भी हो जाता है। दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दोज, दिस का दोज, हियर, हियर का देयर, हियर का देयर, कम, कम का गो, नाउ, नाउ का देन, नाउ का देन, एगो, एगो का बिफोर, ईगो का बिफोर, दस, दस का शो, ऐसी टुडे, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, टुनाइट, टुनाइट यानी आज का दिन, उस दिन, टुनाइट आज की रात, दैट नाइट, दैट नाइट उस रात, टुमारो, टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा आपका आने वाले कल का, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, या आपका एक और हो सकता है क्या, द डे आफ्टर, एक दिन बाद के समय को भी हम क्या कहते हैं, टुमारो। अगर ये परसों का रहे तो 2 days आफ्टर टुमारो, ओके, द डे आफ्टर टुमारो नर्सों का हो जाएगा वो। ऐसे एस्टरडे का हम क्या लिखेंगे, एस्टरडे, यानी कि द लास्ट डे लिख सकते हैं, द लास्ट डे, या ये भी हो सकता है आपका क्या, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या हम ये भी लिख सकते हैं आपका द डे बिफोर, द डे बिफोर, ओके। तो ये रहा आपका क्या, नियरनेस ऑफ टाइम और ये रहा डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो चलिए इस पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, देखिएगा। द टीचर सेड टू मी you are coming here today.
ठीक है, अध्यापक ने मुझसे कहा कि यू आर कमिंग हियर टुडे, तुम यहाँ आ जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखिए पहले सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप। पहला नियम आपका क्या है, इसको पहचानना। तो पहले सब्जेक्ट, अब इसको टोल्ड कर दीजिए, द टीचर टोल्ड मी दैट। यहां तक तो यही करना है। जो तीनों चेंजिंग होगा वो रिपोर्टेड, स्पीच एंड इनवर्टेड कॉमा के अंदर होगा। पहला क्या नियम था, टेंस का, दूसरा पर्सन, तीसरा नियरनेस ऑफ टाइम। ये तीन चेंजिंग तक जिसने आज तक की टॉपिक को एकदम क्लियर समझ लिया वो लास्ट पार्ट तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि इसने अगर इधर बहुत अच्छा करता हुआ आए हैं, तीनों की चेंजिंग आपने पढ़ा है, तो आगे में कुछ नहीं करना है। आगे तो बस ये ध्यान देना कि कब से टोल्ड की जगह क्या लगेगा और दैट की जगह क्या लगेगा। अब तक असर्टिव में ये परिवर्तन पड़े हो। तो सब्जेक्ट फुल स्टॉप होने पे सेट टू को टोल्ड और कंजक्शन दैट। अब यू, अरे यू तो पर्सन था, पर्सन टेबल में था, यू सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी के अनुसार यू बदलेगा, लेकिन यू एक सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई। अब बढ़ते हैं आर। वर्ब आते टेंस का नियम, तो ये पास्ट, तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो आई के साथ पास्ट में वाज हो जाएगा। कमिंग का, कम का गो, तो यहां पे आप लिख सकते हो, नहीं भी तो आई वाज क्या, आई वाज कमिंग। हियर का देयर, देखो हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, यहां कर ही सकते लोग, कम कभी को कर देते हैं, फुल स्टॉप। तो ये रहा बच्चे नियरनेस ऑफ टाइम। पहले पर्सन चेंज हुआ, फिर टेंस चेंज हुआ, 1 2 3 नियरनेस ऑफ टाइम चेंज हुआ। तो ये आप अगर पर्सन की चेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और टेंस चेंजिंग, ये तो हमारे जुबान पे होता है कि दिस दिख रहा है दैट कर दो, तो ये सब परिवर्तन आपको सीख लेनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि जो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आज की टॉपिक है आपको समझ में आई है, क्योंकि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि दिया खुद ही अपने हिस्से का दिया आपको ही जलाना होगा, तो इसलिए मेहनत आपको करनी है। मैंने अपनी मेहनत करके आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी, अब आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक समझ में आपको जरूर आएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी भी आपने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों